A very good morning to all of you. I, Dr. Kritika Agrawal, welcomes you in my English class. Today we are going to read our two story about flying. इसकी दूसरी स्टोरी ब्लैक एरोप्लेन आज हम पढ़ेंगे। इससे पहले लास्ट क्लास में हम लोगों ने इसकी फर्स्ट स्टोरी को पढ़ा था। फर्स्ट स्टोरी आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गई होगी, हिज फर्स्ट फ्लाइट। और आज हम ब्लैक एरोप्लेन सेकंड स्टोरी को पढ़ेंगे, विच इज रिटन बाय फ्रेडरिक फॉर्थे। ये स्टोरी एक फर्स्ट स्टोरी भी हमारा एक फ्लाइंग से रिलेटेड ही हैं दोनों स्टोरीज, और ये दोनों ही स्टोरी का मेन जो थीम है बिलीफ है, विश्वास, किसी भी कार्य को करने का विश्वास। पहली वाली स्टोरी में एक बर्ड के माध्यम से लेखक ने ये बताया है कि कोई भी कार्य करने या आरंभ करने से पहले हमें चीजों से डर लगता है, पर जैसे ही हम अपनी फुल डिवोशन के साथ उस कार्य को करते हैं तो डेफिनेटली हमें उसमें सक्सेस प्राप्त होती है। अब सेकंड स्टोरी में भी एक बिलीफ के ऊपर, एक पायलट के बिलीफ का के माध्यम से बताया गया है कि किस तरह से वो अपनी फ्लाइट जब लेता है तो किस तरह से अनवांटेड हेल्प उसको मिलती है और वो सेफली घर पहुंचने में सक्षम हो पाता है। आइए देखते हैं, स्टोरी पढ़ते हैं। लेट्स गो। नाउ लेट्स The black aeroplane. The moon was coming up in the east behind me. Behind me means मेरे पीछे। चंद्रमा पूरब में मेरे पीछे चमक रहा था। And stars were shining in the clear sky above me. और तारे मेरे ऊपर स्वच्छ आकाश में चमक रहे थे। मीन्स रात का समय था। There was not a cloud in the sky. आसमान में कोई भी बादल नहीं था। I was happy to be alone high up above the sleeping countryside. मैं बहुत खुश था अकेला बहुत ऊपर। The sleeping countryside, उस ग्रामीण कंट्री साइड एरिया के सोते हुए लोगों के बहुत ऊपर अकेला उड़ता हुआ मैं बहुत खुश था। I was flying my old Dakota aeroplane over France back to England. मैं अपने पुराने डकोटा एरोप्लेन के साथ या उसमें फ्रांस के ऊपर इंग्लैंड वापस लौटता हुआ उड़ रहा था। क्लियर कि मैं किसके साथ, मेन चीज है कि वो यूज किसको कर रहा था, अपने पुराने डकोटा एरोप्लेन को। तो इफ द क्वेश्चन कम्स व्हाट इज द नेम ऑफ एरोप्लेन विच द पायलट इज यूजिंग, दैट इज ओल्ड डकोटा या ओनली डकोटा विच इज ओल्ड वन। एंड उसकी फ्लाइट कहां से कहां तक थी? हिज फ्लाइट इज फ्रॉम फ्रांस to England, and he is going to his own home. He was dreaming of my holiday. Sorry, I was dreaming of my holiday and looking forward to being with my family. मैं dreaming means सपने देख रहा था। मैं अपनी छुट्टियों के बारे में, अपनी हॉलिडे के बारे में सपने देख रहा था। एंड लुकिंग फॉरवर्ड, और आगे के बारे में सोच रहा था, ऑफ बीइंग विद माय फैमिली, अपने परिवार के साथ। तब मैं अपनी छुट्टियों और अपने परिवार के साथ आगे भविष्य में क्या क्या होगा उसके बारे में सपने देख रहा था। मतलब मैं बहुत खुश था कि अब मेरी छुट्टियां स्टार्ट हो गई हैं तो अब मैं अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर पाऊंगा।
I looked at my watch. मैंने अपनी घड़ी को देखा. 1:30 in the morning. सुबह के 1:30 बजे थे. 1:30 थे, तो सुबह के 1:30 बजे थे. एक बार और फटाफट देख लेते हैं. आसमान में पूर्व की ओर चंद्रमा निकल रहा था. मेरे ऊपर, मेरे पूर्व की ओर, एंड मेरे ऊपर स्वच्छ आसमान में तारे चमक रहे थे. आसमान में बिल्कुल भी बादल नहीं थे और मैं अकेला कंट्री साइड के ऊपर सोते हुए लोगों के बहुत ऊपर उड़ता हुआ बहुत खुश महसूस कर रहा था. मैं अपने पुराने डकोटा एरोप्लेन के साथ फ्रांस से इंग्लैंड की ओर लौट रहा था. मैं अपनी छुट्टियों के बारे में स्वप्न देख रहा था और अपने फैमिली के साथ होने वाले अपने समय के बारे में आशा कर रहा था. मैंने अपनी घड़ी देखी और सुबह के 1:30 बजे थे. I should call Paris control soon. मुझे जल्दी ही पेरिस कंट्रोल रूम में कॉल करना चाहिए. I thought. मैंने सोचा. As I looked down past the nose of the aeroplane, I saw the lights of a big city in front of me. जैसे ही मैंने looked down past, मैंने नीचे की तरफ देखा. कहाँ? The nose of the aeroplane. एरोप्लेन के सबसे आगे के भाग के नीचे की ओर. नोज होता है ना हमारे फेस पे सबसे आगे की तरफ, तो उसी तरह से एरोप्लेन की नोज मीन्स आगे की पार्ट के नीचे की तरफ जब मैंने देखा तो आई सा द लाइट्स ऑफ बिग सिटी. मैंने एक बड़े शहर की लाइट्स को देखा. इन फ्रंट ऑफ मी, मेरे सामने. आई स्विच्ड ऑन द रेडियो. मैंने अपना रेडियो खोला. एंड सेड, और कहा, पेरिस कंट्रोल. पेरिस कंट्रोल, Dakota DS 088 here. Dakota DS जो उसका नाम था 088 यहाँ पर है, या मैं उससे बोल रहा हूँ. Can you hear me? क्या मुझे सुन सकते हैं आप? I am on my way to England. Over. मैं अपने इंग्लैंड के रास्ते में हूँ. Over. The voice from the radio answered me immediately. उस रेडियो से एक आवाज ने फौरन मेरी बात का जवाब दिया. DS 088, I can hear you. मैं तुम्हें सुन सकता हूँ. You ought to turn 12 degree west now. तुम्हें अब 12 डिग्री मुड़ जाना चाहिए वेस्ट नाउ, पश्चिम की ओर. DS 088 ओवर. उन्होंने उसको सलाह दी कि तुम्हें 12 डिग्री पश्चिम की ओर मुड़ जाना चाहिए. मीन्स उनको प्रॉपर इंस्ट्रक्शन मिल गई. नाउ आगे. आई चेक द मैप एंड द कंपस. मैंने अपना मैप और कंपस चेक किया. स्विच्ड ओवर टू माई सेकेंड एंड लास्ट फ्यूल टैंक. और अपना आखिरी और दूसरा और आखिरी इंजन का टैंक शुरू किया. एंड टर्न्ड द डकोटा 12 डिग्री वेस्ट टुवर्ड्स इंग्लैंड. और अपने डकोटा को 12 डिग्री वेस्ट की ओर इंग्लैंड की ओर मोड़ दिया. आई विल बी इन टाइम फॉर ब्रेकफास्ट. मैं ब्रेकफास्ट के समय पहुंच जाऊंगा समय से. आई थॉट. मैंने सोचा. A good big English breakfast. एक अच्छा अंग्रेजी नाश्ता मैं ले पाऊंगा. Everything was going well. सब कुछ अच्छा चल रहा था. It was an easy flight. और ये आसान फ्लाइट थी, आसान उड़ान थी. मतलब उसने अपना कंपस और मैप को चेक किया कि वो सही रास्ता है या नहीं, और उसने अपना जो जहाज का फ्यूल होता है, उसका जो फ्यूल टैंक होता है, उसमें कई फ्यूल टैंक होते हैं, उसमें सेकंड लास्ट फ्यूल टैंक उसने स्टार्ट किया और डकोटा को अपने 12 डिग्री वेस्ट की ओर, जैसा कि उसे इंस्ट्रक्शन दी गई थी, उसने इंग्लैंड की लिए मोड़ दिया.
और ये फिर से उसने ड्रीम किया कि वो ब्रेकफास्ट के टाइम तक अपने घर पहुंच जाएगा और एक अच्छा इंग्लिश ब्रेकफास्ट मतलब घर का खाना खाएगा। और सब कुछ अच्छा चल रहा था, बहुत इजी फ्लाइट थी, वो बहुत आसानी से वो सोच जा रहा था और वो बहुत खुश था। पेरिस वॉज अबाउट 150 किलोमीटर्स बिहाइंड मी। पेरिस मुझसे 150 किलोमीटर दूर था। When I saw the cloud, मैंने तब जिस समय मैंने बादलों को देखा, storm cloud, तूफानी बादल। they were huge, वो बहुत बड़े थे, बहुत विशाल थे। They looked like black mountains standing in front of me across the sea, और वो एक बड़े काले पहाड़ की तरह मेरे सामने खड़े हुए थे और अक्रॉस द स्काई, और आसमान में मेरे सामने वो काले बादल काले पहाड़ों की तरह सामने खड़े हुए थे। आई न्यू आई कुड नॉट फ्लाई अप, मैं जानता था कि मैं इनके ऊपर से नहीं उड़ सकता हूँ। एंड ओवर देम, और ना ही उनके मतलब ऊपर से उड़ सकता हूँ, ना ही इनके बीच से जा सकता हूँ। And I did not have enough fuel to fly around them to the north or south, और ना ही मेरे पास इतना पर्याप्त फ्यूल है, ईंधन है कि मैं उन उत्तर या दक्षिण में उसके दूसरी तरफ से मतलब उनकी तरफ से गोल घूम के निकल सकूं, उस स्टॉर्म के गोल घूम के निकल सकूं। आई थिंक इतना आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। हम इससे आगे का अगली क्लास में करेंगे। जितना अभी तक हमने पढ़ा है उतना आपको आशा करती हूँ क्लियर हो गया होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम इससे आगे का पढ़ेंगे। अगर क्लियर नहीं है या कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो अपने डाउट्स को। थैंक यू सो मच।